साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ये ऐतिहासिक इसलिए कह रहे हैं हम कि 9 अगस्त 1925 को इसी काकोरी में सहारनपुर से लखनऊ आ रही अंग्रेज़ों के ज़माने में एक ट्रेन जिसमें अंग्रेज़ों का ख़जाना भरा हुआ था, उसको लूटा गया था। क्यों लूटा गया था? इसलिए लूटा गया था कि क्रांतिकारियों के पास पैसा नहीं था और उस ट्रेन को लूट करके अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए पैसा जुटाना चाहते थे। एक विरोध भी था अंग्रेजी सरकार से। उस समय यह देश गुलाम था अंग्रेज़ों का। उसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद इत्यादि लोगों ने इसको अंजाम दिया था और अंजाम देकर के जो ख़जाना था वो लूट ले गए थे। उनके सहयोगी रहे सचिंद्रनाथ बख्शी, राजेंद्र लाहिड़ी, ये सभी थे। इन सबको जो है फांसी दे दिया गया क्योंकि वो अंग्रेज़ों के ज़माना था और अंग्रेज़ जो है वो इसके विरुद्ध थे। जब उनका ज़माना था, उनका ख़जाना लूटा गया था, उनका विरोध किया गया था। तो ये ऐतिहासिक जगह है काकोरी। वहाँ इनका एक स्थल भी बना हुआ है, शहीद स्थल। उस ज़माने में वहाँ काफ़ी सुनसान था, अब तो वहाँ कस्बा जैसा हो गया है। उसी कस्बे में पुनः एक घटना घटित हुई है 20 अक्टूबर 2025 को। एक अजीब सी घटना घटित हुई है। वहाँ कोई शीतला माता का मंदिर है जहाँ पर एक बुज़ुर्ग व्यक्ति के धोती में पेशाब हो गया, क्योंकि जब एज बढ़ जाती है तो पेशाब ऑटोमेटिक हो जाता है, वो रुक नहीं पाता। वही केस था, वहाँ हो गया, जिसकी वजह से एक मुसीबत खड़ी हो गई। मुसीबत क्या थी? मुसीबत ये थी कि पेशाब हो जाने पर वो व्यक्ति तो घबरा ही गया। वहाँ स्वामीकांत उर्फ पम्मू नाम का एक व्यक्ति था जो काकोरी का ही रहने वाला है। उसने मंदिर को अपवित्र हो जाने की बात कह करके उस व्यक्ति से कि मंदिर अपवित्र हो गया तुम्हारे पेशाब करने के कारण, उससे पेशाब चटवाया, उससे सफाई कराई, उससे मंदिर परिसर को पानी से धुलवाया और जात सूचक गालियां भी देने लगा। ये भारत की वर्तमान दशा है। एक आपको 1925 का किस्सा बताया हमने और एक आज का किस्सा है। तो इस देश में मानवीयता नहीं रह गई है। धर्म के नाम पर नंगा नाच हो रहा है। आदमी से बड़ा पत्थर की मूर्तियां हो गई हैं, मंदिर हो गए हैं। और एक बुज़ुर्ग आदमी, किसी से भी आप दरियाफ्त कर सकते हैं कि बुज़ुर्गों को ऑटोमेटिक अपने आप पेशाब हो जाता है और उसके दिमाग से कनेक्शन ख़त्म हो जाते हैं और यह एक बीमारी है जिसका इलाज चलता है। कोई जानबूझ करके मंदिर में कोई भी नहीं पेशाब करेगा। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जानबूझ करके मंदिर परिसर में पेशाब करे। एक धार्मिक भावना से और एक पवित्रता की वजह से। कोई ऐसा नहीं है कि घर में पेशाब कर देगा, आंगन में पेशाब कर देगा, बाहर पेशाब कर देगा। ये एक बीमारी है जो एज रिलेटेड है, मतलब आयु के साथ जो है ये बीमारी हो जाती है। क्योंकि वो बुज़ुर्ग थे, बिल्कुल बुज़ुर्ग थे, तो उनका हो गया ऐसा। अब इसकी जो स्वामीकांत जो उर्फ पम्मू जो है, वो मंदिर की शुद्धि के लिए से फटकार तो लगाई ही, पेशाब भी चटवाया और मंदिर परिसर को साफ भी करवाया, जिससे आक्रोशित हो करके एक समुदाय के लोग या वो बुज़ुर्ग व्यक्ति भी उसकी रिपोर्ट थाने में लिखवाई। एसीपी शकील अहमद ने
स्वामी कांतुर पम्मू को हिरासत में ले लिया है और उसके ऊपर मुकदमा कायम करके उसे जेल भेज दिया गया। चलिए, इतना हुआ, लेकिन धर्म के नाम पर आप मानवता भूल जाते हैं, धर्म के नाम पर आप बुजुर्गियत भूल जाते हैं, धर्म के नाम पर आप गलतियां भूल जाते हैं। तो क्या धर्मांध हैं आप? धर्म आपके लिए माने रखता है, मनुष्य माने नहीं रखता, बुजुर्गियत माने नहीं रखती। कहाँ हम पतन की तरफ जा रहे हैं। कहाँ एक इतिहास बताया हमने कि काकोरी में इस देश के प्रति प्रेम होने के कारण अपने को मुसीबत में डालने वाले राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खां इसी काकोरी के में अंजाम दिया, और आज इसी काकोरी में कितना घृणित, अपमानजनक और निरर्थक कार्रवाई की गई, जिससे काकोरी की गरिमा धूमिल हुई और एक मानवता पर दाग स्थापित हुआ। वीडियो को खुद भी समझिए पढ़ के, और कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। इसको जितना आप फैला सके फैलाइए, लोगों में कुछ तो जागरूकता आए, ये देश को बचाइए। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।